हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ विशाल, यस गुड आफ्टरनून। सर, जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब अभी आई वाज मेकिंग अ लिटिल एक्सटेंसिव नोट्स फॉर जीएस2। ओके। जैसे सोशल जस्टिस और सोसाइटी का मैं क्लब करके बना रहा ठीक है। था। एंड गवर्नेंस के लिए आई वुड कीप इट इन अ वे कि जैसे जो मेन थीम है, सिटीजन चार्टर है, इनको 3-4 हाँ पेजेस हाँ तक लेकर जाना है। जो थोड़ा हाँ। स्लाइटली लेस आज है उनको 1-1.5 पेज में रिस्ट्रिक्ट करना है। सर, ठीक जीएस2 के लिए जो मेन थीम्स हैं, फेडरलिज्म, एसओपी, सेम उसका यही है। है। हाँ हाँ। पर सर और कैसे शॉर्ट डाउन करना है? मतलब थीम्स मैंने एक तो पीवाईक्यू से उठाई है, ठीक है। एक सिलेबस से उठाई है। हाँ ये दो जगह से थीम उठाई है, तो नोट्स थोड़े बल्कि जा रहे हैं। हाँ, प्लस नोट्स बल्कि होंगे प्लस इनिशियली तो। डायमेंशन में सर जैसे पेपर स्पेसिफिक होता है, जब नोट्स बनाते हैं तो कुछ चीजें हाँ स्पेसिफिकली पेपर के हिसाब से ऐड होती हैं। तो टू कुछ। में मैंने व्हाट, व्हाई, हाउ, पॉजिटिव, नेगेटिव, चैलेंजेस दैट स्टिल हाँ रिमेन आफ्टर गवर्नमेंट स्टेप्स एंड वे हाँ फॉरवर्ड, ये डायमेंशन हाँ। इंक्लूड करी है मैंने। और जो छोटा टॉपिक है उसको 1-1.5 पेज में समअप करा है, जो बड़ा टॉपिक है उसको 3-4 पेज तक लेकर गया हूं मैं। सर, इसके अलावा और क्या ऐड करना है? सर, जैसे कोट्स हो गए, जैसे पीएम हाँ और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कुछ कोट है किसी से रिलेटेड आईआर में, या फिर सर जैसे कमेटी और आपका डेटा हो गया, ये सारी चीजें सर मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन में बनाना चाह रहा था अपने नोट्स को। तो इसके अलावा और क्या ऐड करना चाहिए सर नोट्स के अंदर? देखो, मेरे हिसाब से जैसे आप बोल रहे हो कमिटी और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, अब कुछ कुछ जो है ना, कुछ कुछ बहुत आपको ग्रेजुअली आएंगे। फॉर एग्जांपल कमिटी से आप बात कर रहे हो तो यस गवर्नेंस से पार्ट जब आप डील करोगे, गवर्नेंस, सर। सोशल जस्टिस, अब इन यस सब सर। की अगर आप देखो कमिटी एक जगह जो बहुत आपको कलेक्टेड मिल भी जाती है बहुत जगह। जैसे कि अगर आप देखो होगा कि हम इस मेन से टाइम ये चैनल पे डाला हुआ था, तो यस मेरे हिसाब से ऐसा करना कि कमिटीज वगैरह यू कैन कलेक्ट फ्रॉम एनी सोर्स लाइक द वंस अपलोडेड एट आवर चैनल। सर। वहां पर से फिर आप देख लो कि कहाँ कहाँ वो रेलेवेंट बैठ रहा है और डाल दो, क्योंकि कमिटीज आप देखोगे ना तो काफी काफी रिकमेंडेशन देती है। कमिटीज हो गए, फिर कमीशन हो गए लाइक सरकारी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने काफी मल्टी डायमेंशनल चीजें बोली है। तो इन चीजों को ना आप, फॉर एग्जाम्पल कमीशन तो मैं बोलूंगा ये पार्ट ऑफ प्रिपरेशन काउंट करना और इनको उस यस सर। तरीके से पढ़ना और एक्सट्रैक्ट कर लेना जो भी चीजें हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गवर्नेंस का कोई नोट्स बना हुआ है A4 पेज पे, वहां पे कुछ एक रिकमेंडेशन किसी ने भी दिया होगा, आप वहां पे जाके ऐड कर देना। आप ओके। फेडरलिज्म पे बात कर रहे हो तो फेडरलिज्म का जो आपका नोट्स बना हुआ है, तो वहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी होने चाहिए। ओके, चाहे वो ओके। निबम रबिया हो या फिर आपका 1994 वाला जो जजमेंट है। ओके, यस सर। व्हाट वाज दैट जजमेंट? एनीवे, पॉइंट है कि वो जजमेंट्स कमिटी, फिर सरकारी कमीशन ने गवर्नर के ऊपर बोला था, फेडरलिज्म के ऊपर भी बोला था, तो वो सब आपको ना जहां जहां फिट बैठा है सब आपको वहां पे मेंशन करना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ग्रेजुअल और कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। और यस रिगार्डिंग सर। दैट बल्कि थिंग, तो इनिशियली क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो बल्कि होंगे काफी डायमेंशन आप लिखोगे वहां पे। ओके, फाइनल जब आपका 2 या 3 रिवीजन होने लगेगा ना, बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब बिफोर प्री और इन सब बीच तक, तो वो धीरे धीरे आपको बहुत कुछ चीजें शॉर्ट खुद करने की आदत हो जाएगी। बहुत चीजें ओके। आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फाइनल जो शॉट होता है 1 पेजर, वो एकदम एंड टुवर्ड्स एंड होता है। यस सर। इनिशियल यस फेज सर। में 1 पेज नहीं बनेगा, दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इनिशियली तो आपको या तो आप खुद अपने नोट्स बनाओगे, कोई और के रेफर करोगे, कोई कोचिंग के रेफर करोगे या कोचिंग में बना रहे होगे। फाइनली जो होता है ना शॉर्ट वर्सन वर्शन जो आप एंड में आएगा वो आपका खुद का होना चाहिए, मैं ये बोल